हाँ हाँ, अब वीडियो को ऑन करो, नहीं दिख रहे हो। हाँ, मैं प्रियांशी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें प्रेयर में आगे लेके जाएगी, ओपनिंग प्रेयर में, आज का हर एक विषय के लिए, है ना। आज का हम अभी आराधना में जाएंगे, वचन सुनेंगे। हमारे साथ पास्टर शुभ्रांशु जी आज हैं, आप लोगों ने पोस्टर देखा होगा। तो सभी चीज के लिए हम प्रेयर करेंगे, जैसे सब कोई अच्छे से होने पाए, है ना। हाँ, चलो बेटा। सभी को शालोम और आइए प्रेम की ओर चलते हैं। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर, आपने सुबह से लेकर अभी तक हमको संभाल रहा, इससे मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हे पिता परमेश्वर, आज के संडे स्कूल को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आप हमको आज के वर्शिप में आशीष दीजिएगा, आज के वर्शिप को हमको अच्छे से करने में आशीष दीजिएगा, आज के वचन को भी हमको समझने में हमारी मदद कीजिएगा। यीशु नासरी के नाम में आशीष मांगती हूँ, आमीन। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू बेटा। आगे बढ़ते हैं, आराधना की ओर चलते हैं। हमारे साथ ब्लेसिंग बेटी है। ब्लेसिंग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ब्लेसिंग हमें आराधना की ओर लेके चले। शालोम बेटा, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शालोम, जय मसीह आप सभी को। आइए आराधना की ओर चलते। अरे प्यारे, तूने प्यार किया, अरे प्यारे, तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं
कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू बेटा। आइए एक ऊंचे ताली लगाते हैं और आज के वर्शिप के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसके साथ साथ प्रभु आपको आशीष दे बेटा। गॉड ब्लेस यू। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम लेट ना करते हुए वचन की ओर चलेंगे डायरेक्ट, और जो हमारा टेस्टिमनी रहेगा वो वचन के बाद हम रखेंगे। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना अपना वीडियो को ऑन करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे आज पास्टर शुभ्रांशु जी हैं। तो आइए उनको एक ऊंचे ताली के साथ सब कोई अनम्यूट हो जाए और हम उनका स्वागत करते हैं। We welcome you, Pastor जी, in the mighty name of Jesus Christ. हमारे संडे स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. सभी को शालोम। सबसे पहले मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपने स्पिरिचुअल फादर मदर का भी धन्यवाद करता हूँ। आमेन। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि सब बच्चे वीडियो खोलें, अपना वीडियो खोलकर बैठे। सब बच्चे अपना वीडियो खोलकर बैठे। हालेलुया। Hallelujah. Amen, 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 amen. Good, very good, very good. दया सागर मेहर, अरुण, किंडो एंड अभिष्नेहा, ये 3 आईडी वीडियो नहीं दिख रहा है ना। एनोस प्रेज द वीडियो। लॉर्ड। हमारे बच्चा अभी नहीं आया है, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर रही हूँ। आएंगे तो जरूर वीडियो ऑन करूंगी। ओके सिस्टर, ओके ओके ओके। एनोस तुम्हारा वीडियो ब्लैक हो गया, काला दिख रहा है। अभी तक तो अंधेरा नहीं हुआ है। वाओ, अंजेला, गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। यस यस यस, आमेन आमेन आमेन। कैसे हो बच्चे लोग? अच्छे देते वाह, हैं अंजिला। सब प्रभु के अनुग्रह से अच्छे हैं। आमेन आमेन। प्रभु को धन्यवाद देते हुए एक ऊंचा ताली दे फिर प्रभु के निमित्त। सब कोई अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट हो जाओ, पहले अनम्यूट हो जाओ। ये अनम्यूट हो, ऊंचे ताली के साथ हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। राबा सका राबा। हमारे साथ इजराइल है। इजराइल थोड़ा सा वर्शिप, एक छोटा सा वर्शिप से फिर से जाएंगे और उसी के बाद शुरू करेंगे। आमेन। वीडियो बंद मत करो कोई भी, है ना। सब वीडियो खोल के रखो। ब्लेसिंग वीडियो खोलो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आमेन, 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 हालेलुया। आमेन, गॉड ब्लेस यू बेटा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब उसी में आनंदित हैं। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हमने लुभाजा ज्वाइन हो जाओ बेटा जल्दी से। ओके, वाह 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 वाह। पता है सब लोग बोलते हैं कि बच्चे बहुत बोलते हैं, सच है क्या? हेलो, मैं सुना हूं हमारे सिलो किड्स सब प्रॉम्प्ट आंसर देने वाले हैं, सब बोलते हैं, आंसर देते हैं, चुप नहीं रहते। ऐसा ये दोनों टीचर तो बोलते हैं हमारे मीटिंग में। मैं वो देखना चाहता हूँ, सब बच्चे चुप हैं जो। हाँ? अरे हाँ तो हाँ, ना तो ना बोलो रे बाबा। हाँ। हाँ, तो क्या सभी बच्चे ज्यादा बोलते हैं, बातचीत बोलने में माहिर हैं? हाँ। वाह, ये दोनों बच्चे मेरे को बहुत प्यारे हैं, यही आंसर दे रहे, दूसरा कोई नहीं दे रहा है जी। हैं? ओके ओके ओके। तो क्या वचन सुने आज? मैं जब भी आता हूँ थोड़ा सा कहानी लेकर आता हूँ, है ना? तो आज भी एक कहानी सुने क्या? वो आप लोग बहुत बार सुन चुके हो, फिर भी मैं उसको थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा, है ना? एक गांव था, है ना? उस गांव का नाम पता है क्या? भुतलुपुर। क्या नाम है? भुतलुपुर। भुतलुपुर गांव में एक एरिया था टेनापाटी का, ठीक है ना? भुतलुपुर गांव, और उस भुतलुपुर गांव का एक मोहल्ला था टेनापाटी। उस टेनापाटी गांव में एक बड़ा प्यारा सा, सुंदर सा, मस्त एक बच्चा रहता था। उस बच्चे का नाम क्या था? ठोलको। बताओ कितना नाम मैंने बताया? एक। भुतलुपुर गांव का एक मोहल्ला है टेनापाटी। टेनापाटी गांव का एक लड़का है ठोलको। अब ये बहुत पुराने जमाने की बात है। उस समय बहुत जंगल रे, नेटवर्क वगैरह, ये मोबाइल वगैरह कुछ नहीं थे, जंगल 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 थे। और लोग ना खेती किसानी करते थे, ऐसे स्कूल नहीं होते थे उस समय, है ना? वो बस उस समय राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ाई करते, है ना? तो काम करने के लिए क्या करता ये? इनके परिवार ना सब जंगल में कोई शिकार करने जाता, कोई फल मूल बटोरने जाता, और कोई खेती किसानी करता। अब लोगों के पास संपत्ति के हिसाब से क्या जानवर होते थे, है ना? और ठोलको के पास भी जानवर थे। उसके पास बहुत सारी बकरियां थी, है ना? और वो बकरियों को चराने लेकर जाता था। कहाँ? जंगल में। अब उस समय बहुत सारे जानवर, ओ
जानवर लोग गांव तक भी आ जाते थे। हमने भी बचपन में देखा है। हमारी मधु मैडम है ना, वो भी देखी है। हमारे घर के पास आ जाते थे जानवर। टाइगर आ जाते थे, टाइगर। तो ये बच्चा ठोलको ये बहुत मजा किया था, है ना। तो अपने बकरियों को ले जाया करता था और दिन भर कितना खेलेगा। एक दिन इसको एक उपाय सूझा कि क्यों ना आज गांव वालों को थोड़ा सा मजाक किया जाए। उसने क्या किया, जंगल के पास एक ही थोड़ा सा चट्टान के ऊपर चढ़ गया अपने बकरियों को लेकर, और बकरियों को क्या क्या चट्टान के पीछे तरफ वहां पे छोड़ा। वो लोग खा रहे हैं, ये चट्टान पर चढ़कर क्या बोलता है, चिल्लाता है, आओ बचाओ 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 बचाओ। क्या हुआ, सब गांव वाले क्या हुआ, अरे बाघ आ गया, बाघ आ गया, बचाओ मेरे बकरियों को ले जा रहा है, बचाओ बचाओ। अब गांव वाले ना क्या किए, कोई आग लेके आता, कोई तलवार लेके आता, कोई ठेंगा लेके आता, दौड़ दौड़ के आए एकदम, है ना। और पसीना पसीना हो गए। देख रहे हैं उसके बकरी जैसे के तैसे, कुछ नहीं। तो ये लड़का बोला, ओ मैं तो मजाक कर रहा था करके खूब हंसा। फिर और एक दिन ऐसा हुआ तो वो बोला कि बहुत दिन हो गया मजाक नहीं हुआ, आज फिर करता हूँ। फिर जाके वैसे ही चिल्लाए, बचाओ बचाओ मेरे बकरियों को, बचाओ बचाओ। अब क्या हो गया, अरे शेर आके मेरे बकरियों को खा दे रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर गांव वाले दौड़े, बच्चा चिल्ला रहा है इतना जोर से, सब हथियार लेके आग लेकर सब दौड़ रहे हैं। एक जन के पांव में तो कांटा भी चुभ गया, वही मां करते वो भी दौड़ रहा है। जाके देखते हैं तो क्या, सब बकरी आराम से चल रहे, खा रहे हैं। सब ने गुस्सा होकर उसको देखा, दोबारा ऐसा मजाक मत करना बोला, और वो लोग चले आए। फिर कुछ महीनों बाद अब जब फिर से बोर लगा, वो लड़का बोला फिर से मजाक करता हूं। और वो गांव के ज्यादा दूर नहीं गया, गांव के पास में ही जाके ऐसे मजाक करूंगा करके सोच रहा था। और सचमुच उस दिन अचानक से एक जानवर आके एक बकरी को शिकार कर रहा है। भेड़िया आ गया उस दिन। अब ये लड़का सचमुच का बचाओ बचाओ मेरे बकरियों को बचाओ, भेड़िया खा रहा है मेरी बकरियों को बचाओ। सब गांव वाले तो देखे उसकी तरफ, बोले छोड़ो यार, ये फिर से दौड़ाएगा, फिर हम पसीना पसीना होके जाएंगे, ये मजाक ऐसे ही करता रहता। वो कोई नहीं गए और उसकी 2 बकरियां उस दिन वो भेड़िया मार डाला। ये कहानी सुने होगे ना, आज मजा लगा कहानी सुन के। हाँ, ये कहानी इसलिए मैंने कहा मेरे बच्चों, अब ये कहानी का क्यों सुनाया मैं, बीच में या बाद में जब भी आएगा मैं बताऊंगा, है ना। फिलहाल हम वचन पे चलते हैं और वचन से लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो मेरे साथ निकालो, तुरंत पढ़ने वाले चाहिए क्योंकि आज ढेर सारा वचन है। हालेलुया, आमेन आमेन आमेन। निकालवा। अरे नीति वचन प्रोवर्ब्स 18 का 21। प्रोवर्ब्स 18:21। 21। यस 21। 21 का 21। 18 का 18 का 21, 18 का 21 या 18 का 21। और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमेन। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं,
और जो उसको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। है ना। वो ठोल को क्या किया, अपने जीव में झूठ झूठ 2 बार झूठ लिया, अब जब तीसरी बार उसने उसका फल भोगा, है ना। वो झूठ झूठ बोल के उस झूठ का फल भोगा, क्योंकि झूठ, यीशु मसीह बोलते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों है ना। तो जीवन क्या है, यीशु मसीह बोलते हैं मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। तो यीशु मसीह ही मार्ग है, यानी कि यीशु मसीह को हम कैसे जानते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो यीशु मसीह खुद वो वचन है, क्योंकि वो वचन यूहन्ना 1:14 में देहधारी हो गया। बैठिए। है ना। तो अभी यीशु मसीह देहधारी हो गए, तो वचन ही देहधारी हुआ, यानी कि यीशु मसीह ही वचन। तो मार्ग क्या है, वचन ही मार्ग है। ओके। और सत्य क्या है, वचन ही सत्य है। और जीवन क्या है, यही वचन ही जीवन है। ठीक है। तो जीवन क्या है फिर, वचन वचन वचन, सत्य का वचन, अच्छे रास्ते का वचन, सत्य के मार्ग वाला वचन, परमेश्वर के वचन वाला मार्ग, ये सारा चीज उस जीवन में संकलित है। तो ये जीवन की बातें अगर आपके जीव में है, यानी सच्चाई आपके जीव में होना चाहिए। आप जब भी बोले सच्चा बोले। हालेलुया। आप कौन से रास्ते में जाएं, वो आपको वचन गाइड करे, है ना। तब ये जीव के मुंह में जीवन है। और जीव के मुंह में, जीव के वश में मृत्यु कैसे होता है, जीव के वश में तो जीवन देखे, जीव के वश में मृत्यु कैसे होता है, झूठ। जब हम झूठ बोल देते हैं, कुछ गलत काम कर दिया, उस गलत काम की वजह से हमें पता है कि आज मम्मी या पापा हमको डांटेंगे, डांट लगाएंगे, शायद एक आध आ भी जाए, है ना, मार भी खा दे दें। उसकी वजह से अगर मैं थोड़ा सा झूठ बोल दूं तो डांट से भी बच जाऊंगा और मार खाने से भी। सीधा। हालेलुया। मैं अकेला बात कर रहा हूं क्या, मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो अगर झूठ बोलते हैं किसी भी कारण से, तो मृत्यु की ओर लेके जा, क्योंकि परमेश्वर का विरोध, मृत्यु क्या है, जीवन का ऑपोजिट है ना। वैसे अगर सत्य जीवन है तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया, मिथ्या, झूठ। तो झूठ बोलना, झूठ की राह पे चलना, गलत राह पे चलना, ये मृत्यु है। हालेलुया। इसीलिए वचन क्या कहता है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो इनका फल भोगना जानता है, जो इसको इस्तेमाल करने जानता है, वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। आइए और एक वचन देखते हैं, भजन संहिता 19:14, साम्स 19:14। क्विक टीचर भी पढ़ सकते हैं। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। यस, गॉड ब्लेस यू बल्लू। बल्लू है नहीं, हाँ, गॉड ब्लेस यू। मेरे मुंह के वचन और मेरे मुख के वचन और मेरे मुख के वचन और
क्या हुआ? मेरे मुख के वचन और मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। वेरी गुड बेटा। मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय का ध्यान। तो आप जो बोलते हैं, आप जो चिंता करते हैं, वो दोनों परमेश्वर के ग्रहण योग्य होना चाहिए। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं आज तो गलत कर दिया हूं, हो गया गलत, मैं नहीं चाहते हुए गलत हो गया, तो आज मैं थोड़ा सा ऐसा क्या करूं, क्या बोलूं कि मैं बच जाऊं, ये आपके हृदय का ध्यान है। किधर है वो ध्यान? वो परमेश्वर को भाएगा क्या? नहीं भाई। और आपके मुख के वचन, जब हम कुछ इधर उधर का बोलते हैं, किसी को गाली बकते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, किसी को गुस्सा में और कुछ बोल देते हैं, ये सारा कहां से निकलता है? कान से निकलता है कि मुख से? मुख से निकलता है। ये जीभ उसमें मदद करता है ना? इसीलिए तुम्हारे मुख के वचन ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आमेन, आमेन। और एक वचन देखते हैं, भजन संहिता 139 का 4, 139:4, साम्स 139:4। और कौन पढ़ेगा? हाँ, जिनको मिला पढ़ो 139:4। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। देखो, हम सोचते हैं कि हम ऐसा सोच देंगे, ऐसा बोल देंगे तो कौन देख रहा है? नहीं, कोई देखे या कोई सुने ना सुने, यहोवा परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है, वो सब जानता है। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या सोचे, क्या बोले, उसकी चौकसी करना बहुत ही जरूरी है। जैसा और एक वचन देखते हैं, जेनेसिस, उत्पत्ति 12 का 3। मुझे छू खुदारू, मुझे छू मुझे छू खुदारू, मुझे छू। मिला बेटा? पढ़ो। हाँ, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं सांप दूंगा, और मंडल के सारे को तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आमेन। ये अब्राहम से परमेश्वर क्या कर रहा है? प्रतिज्ञा कर रहा है कि जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें, यानी कि आशीर्वाद देने वालों को परमेश्वर आशीष देगा, और जो कोसे यानी कि शाप देने वालों को या गलत बात करने वालों को परमेश्वर शाप देगा। और परमेश्वर का शाप बहुत ही भयंकर होता है, वो कभी नहीं मिटने वाला। परमेश्वर का आशीष भी कभी नहीं मिटने वाला है, हमेशा के लिए परमानेंट, दोनों चीज। तो अब्राहम के वंश से हम, इसीलिए हमें भी जो आशीष देगा वो आशीषित होगा, और हमें भी जो कोसेगा वो शाप पाएगा। अब हमें पता नहीं वो सामने वाला, हम जिससे बात कर रहे हैं, हमारा दोस्त, भाई बहन या पड़ोसी या रास्ते में चलने वाला कोई, चाहे वो कोई भिखारी ही क्यों ना हो, या चाहे वो कोई अन्य
कोई क्यों ना हो। हम नहीं जानते अब्राहम के संतान कौन कौन है, क्योंकि जो अब्राहम के संतान है, जैसे हम अब्राहम के वंशज हैं, उसके संतान हैं, तो अब्राहम का आशीष हमारे ऊपर भी है। हालेलुया, है ना। इसलिए तुमको भी जो आशीष देगा परमेश्वर उसे आशीष देगा, और तुम्हें जो कोसेगा परमेश्वर उसे श्राप देगा। इसलिए हम भी नहीं जानते सामने वाला क्या है, इसलिए हमारे मुख से आशीर्वाद निकलना चाहिए या कोसना होना चाहिए, श्राप निकलना चाहिए, ये हम तय करें। हम जब गुस्सा होते हैं, हम जब उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आशीष नहीं लाता मेरे प्यार, मेरे बच्चों, वो आशीष नहीं लाता है। वो उसके लिए और हम दोनों के लिए वो श्राप का कारण बनता है। हालेलुया। इसलिए हे अब्राहम के वंशज, ध्यान देना कि तुम्हारे मुख से क्या निकल रहा है। चाहे कोई भी तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना कुछ किया हो, उसके लिए तुम्हारे प्रति क्या निकलना चाहिए? तुम्हारे मुख से आशीर्वाद निकलना चाहिए, तुम्हारे मुख से क्षमा निकलना चाहिए, तुम्हारे मुख से प्रेम छलकना चाहिए। हालेलुया, आमेन। चलो आगे देखते हैं, नीति वचन 21 का 30। पढ़ो। क्या होता है, कुछ लोग, है ना, मैं भी बचपन में ऐसा करता था, नहीं जानता था इसलिए करता था, क्या कि ऐसा कर दूंगा, मैं थोड़ा सा उपाय लगाता था। ठीक है, अगर आज होमवर्क नहीं किया है तो मैं थोड़ा सा क्या बोलूं, कहां से कहां तक का एक लिंक बिठाऊं, झूठ का एक कागर बनाऊं, अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेते हुए अपना बुद्धि ज्ञान लगाऊं, ताकि पकड़ में ना आऊं। ठीक है। एक बार मेरा पेट दर्द हुआ था, है ना, स्कूल जाते समय, सचमुच हुआ था, थोड़ा सा भयंकर हुआ था। क्यों? क्योंकि मैं 5-6 दिन में एक बार पोटी जाता था। गंदी बात है ना। तुम लोग भी ऐसा करते हो क्या? नहीं करना। रोज जाना, ठीक है। तो उसके चलते मेरा पेट दर्द किया, और फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके गए और दवाई लिया, फिर ठीक रहा। अब एक दिन क्या हुआ, टीचर दिए हैं होमवर्क बहुत सारे, और मैंने खेल दिया संडे के रोज। मंडे स्कूल जाना है, टीचर डांटेंगे, ये करेंगे, मैं क्या करूं, अपना बुद्धि लगा रहा हूं। अरे मेरा तो ये हुआ था एक बार, मैं रास्ते में कब क्या से करूं, घर में ही करूंगा तो घर वाले तो जान जाएंगे, मम्मी तो जान जाएगी, खुद टीचर है, कि ये बहाना कर रहा है करके। मैं क्या आधा दूर गया और आधे रास्ते में होके वहां पे बैठ जाके एकदम पेट को पकड़ लिया और बैठ गया ऐसे। मम्मी भी स्कूल टीचर है ना, वो साथ में चलती थी, तो वो पूछी क्या हो गया, मम्मी पेट दर्द कर रहा है बहुत जोर से, वो। लेकिन ये वचन क्या कहता है? पढ़ो नीति वचन 21 का 30, 21-30। यहोवा के विरोधी और ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है। हाँ, यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ, और ना ही कोई युक्ति चलती है। हम हमारे माता पिता को अपनी बुद्धि, समझ और गलत युक्ति लगा के हम यहाँ सांसारिक लोगों को, संसार में जो हैं, उनको ठग सकते हैं, है ना, एक पर्दा डाल सकते हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर के सामने नहीं।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे बच्चों, क्योंकि परमेश्वर का आंख पता है, वो छोटे छोटे बच्चों को ताकते रहता है। क्यों? क्योंकि आप जो उस पे विश्वास करते हो और यीशु मसीह मेरा प्रभु है करके स्वीकार कर चुके हो, तो आप धर्मी बन चुके हो। और यहोवा की आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 12:36, मत्ती 12:36। क्योंकि हम जो कुछ कहते हैं, जो कुछ करते हैं, उसका ना फल भी भोगना पड़ता है। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हाँ, क्या कहता है? जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। न्याय के दिन, जो अंतिम दिन है ना, युग का अंत, उस समय जो न्याय का दिन होगा, उस न्याय के दिन वो पूछेगा परमेश्वर, और उसके सामने ना तो आपकी मम्मी की सिफारिश चलेगी, ना तो पापा का, ना दादा दादी भाई बहन किसी का, क्योंकि उसके सामने आप अकेले खड़े होगे। और वो पूछेगा, इस्राएल तुमने ऐसा ऐसा किया था, क्यों? उसका लेखा देना पड़ेगा। अंजेला, बल्लू, ब्लेसिंग, वो हर एक से अपना लेखा लेगा अगर हम निकम्मी बातें करते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम शीलो हैं, हमारे मुख से निकम्मी नहीं, हमारे मुख से आशीष की बातें निकलेंगी, हमारे मुख से वचन की बातें निकलेंगी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, अपनी बातों का ध्यान देना है, जैसा नीति वचन 13:3 में कहता है ना। निकालो प्रोवर्ब्स 13:3। पढ़ो। बच्चे लोग सबको ही थोड़ा बाइबल निकालने में थोड़ा सा रेस्पॉन्स करें, जल्दी जल्दी पढ़ें, सबको ही एक्टिव हो जाएं। जो अपने क्या? चौकसी करता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। परंतु जो गाल बजाता है उसका भी ना, गाल बजाता कौन है? यानी कि जो बेकार की बातें करता है ना। यहाँ क्या बोला? जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं अपने मुख से, क्योंकि वचन कहता है लूका में, है ना, कि भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है, लेकिन बुरा मनुष्य उसके बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हालेलुया। ये लूका में लिखा हुआ है ना। तो अपनी मुख की चौकसी करेंगे हम लोग, गाइड करेंगे कि क्या हमारे मुख से निकल रहा है। परंतु जो गाल बजाता है यानी कि बेकार की बातें करता है, इसको थोड़ा एम्पलीफायर में पढ़ो तो,
एम्पलीफाइड। टीचर्स आगे से ध्यान देना। ठीक है। कितना पढ़ना है मुझे? नीति वचन 12:6 कहता है, उसको आप पढ़ लेना है ना, ठीक, एम्पलीफाइड ढूंढ ढांड के। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए, घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग सिलोकिड्स अपने मुंह की बातों के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। सुन रहे हैं बच्चे लोग? यस मास्टर जी। ओ, सब मिलके एक बार जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, अनम्यूट हो जाओ और बोलो हालेलुया। 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 आमेन, आमेन, आमेन। और वीडियो को खोल कर बैठो। गुड, हालेलुया। तो ये नीति वचन 12:6 क्या बोलता है? दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए, घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सिलोकिड्स अपने मुंह के बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। हालेलुया। सिलोकिड्स, आप जितने जन जुड़े हैं, आप ऐसी बातें करेंगे जिससे छुड़ाने वाले बनोगे। बहुत ऐसे लोग हैं इस संसार में मेरे प्यारों, जो उस दुष्ट के वश में हैं। उनके ऊपर शैतान का हावीपन दिखाई देता है। वो लोग दुख में भरे पड़े हैं, लोग बीमार में हैं, बीमारी में हैं, और लोग पाप के ये में दलदल में डूब गए हैं। लेकिन आपके मुख के बातों के द्वारा वो लोग छुड़ाए जाएंगे, वो लोग उद्धार पाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम सिलोकिड्स हैं, और सिलोकिड्स क्या करते हैं? अपने मुख की बातों की चौकसी करते हैं। वो अपने मुख से जीवन की बातें निकालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन की बातें लोगों के पास जीवन लेके आता है। आमेन, आमेन। समझ में आ रहा है? यस। समझ में आ रहा है? यस। आमेन, आमेन, आमेन। तो हम अपने मुख से क्या निकालेंगे? क्या झूठ बोले? आप मेरे को बात सुनिए। म्यूट है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यानी कि आप लोग सब ध्यान दे रहे हो। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि देखो, जब हम अपनी मुख से जो कुछ बातें निकालते हैं, वो क्या करती है? या तो जीवन लाएगी या तो मृत्यु को लाएगी, है ना। इफिसियों 4:29 बोलता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो, है ना।
यानी कि तुम्हारे मुख से ऐसी बातें निकले कि तुम्हारी बातें जो सुनेगा ना उसके ऊपर अनुग्रह बरसेगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्ची थी, वो अपने स्कूल में जाके अपने दोस्त जब उससे झगड़ा कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं उनको, ऐसा मत करो, ये अच्छे बच्चे का गुण नहीं है, चलो मिलकर खेलते हैं। कोई उसको पीट दिया तो वो खुद तो रोई, लेकिन उसको फिर बाद में माफ कर दी और तुरंत से उसके साथ फिर खेली। वो बच्चा पूछता है, ऐसा क्या है, मैं तुझे इतना सताती हूँ और तू फिर से मेरे साथ खेलना शुरू कर देती है। क्या सिखाते हैं, क्या करती है, क्या चीज करती है? तो बच्ची बोलती है, मैं यीशु मसीह को फॉलो करती हूँ, मैं उसका वचन को सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, और इसीलिए वो जहां जो लिखा है वैसा ही करती हूँ। हालेलुया। वो लड़की उस और उन दोनों में अब बेस्ट फ्रेंड बन गए, बेस्टी बन गए, बेस्टी। हालेलुया, आमेन। उसके जीवन में उसने एक बदलाव, छोटा ही सही, लेकिन वो अपने जीवन में बदलाव को देखता है ना, वो देख पाई अपने जीवन में उस बदलाव को। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यार, और दो तीन वचन दूंगा, उसके बाद हम लोग एंड करेंगे, है ना। भजन संहिता 119 का 11। वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। कितना सुंदर है ना। ये भजन का लिखने वाला क्या बोलता है, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय पर लिख छोड़ा है। ये हृदय पर कैसे लिखते हैं, है ना। ये हृदय पर कैसे लिखते हैं, जब आप उस वचन को सुनकर समझ जाते हो और उस वचन के अनुसार चलते हो, तो आप आपके दिल में वो छप जाता है, वो लिखा जाता है, लिख लिया जाता है ना। और परमेश्वर के विरुद्ध अगर पाप नहीं करना है तो उसके हर एक वचन को अब अपने दिल पे लिख लो, उसके वचन को मानते, उसी में सोते जाते, सब कुछ उसी में करो। क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 का 14 क्या बोलता है पता है, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा कर। कि क्योंकि हम जिन वचनों को सुनते हैं, यीशु मसीह के जिन वचनों को हम सुनते हैं और समझते हैं, उससे अगर हम दाएं बाएं मुड़ गए तो हम पराये देवताओं की सेवा करना जैसा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलते हैं कि हमारे पास्टर भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, क्योंकि वचन बोलता है, यीशु मसीह खुद बोलता है, तुम योग्य बनो। क्या, कि मैंने जैसे तुम सभी के गुनाह को माफ किए, तुम भी वैसे एक दूसरे का गुनाह, एक दूसरे के भूल को माफ करो। अगर तुम माफ करते हो तो उस वचन में चलना होगा। लेकिन अगर तुम माफ नहीं कर पाते हो, नहीं मेरा दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसे नहीं माफ करूंगा, तो तुम उस वचन से थोड़ा सा बाएं या थोड़ा सा दाएं हो गए, है ना। और उस वचन से अगर बाएं दाएं हो जाते हो तो पराये देवता को पूजा करने का जैसा हो गया। हालेलुया। लेकिन हम सिलो किड्स ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम सिलो हैं। हालेलुया। हमारे मुख से जो निकलता है उससे लोग
उद्धार पाते हैं, उससे लोग छुड़ाए जाते हैं। आमेन। इसीलिए जोशुआ 1:8 क्या बोलता है? जोशुआ 1:8 यहोशू, हिंदी में यहोशू बोलते हैं ना, यहोशू 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक प्रिस्का, लोबा, इज़राइल, बल्लू, ब्लेसिंग, अंजेला, हमारे ब्लेसिंग और पूरे तीनों बच्चे वहां पे हैं, एनोस है, अभिष्णया है। सुनो, व्यवस्था की यह पुस्तक तुम्हारे चित्त में से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, है ना, दिन और रात ध्यान दिए रहना, हमेशा हमेशा वचन में, इधर उधर नहीं, आज थोड़ा सा रील, वो थोड़ा सा ये वो फलाना, नहीं नहीं, दिन रात उस वचन में ध्यान दिए रहना। अगर रील भी कहीं देख रहे हो, कुछ आ गया तो नहीं, वचन तो कहता है नहीं, इसकी बातों को नहीं सुनना है, इस चीज को नहीं फॉलो करना है, निकल जाओ वहां से। हालेलुया, है ना। दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तुम लोग चौकसी करो, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारे सब काम सफल होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा ही करने से, आमेन, तुम्हारे सब काम सफल होंगे। सब काम, तुम्हारे जो वो भी सफल होगा, क्राफ्ट भी बना रहे हो वो भी सफल होगा। ओ रबा बाबा सखेरे बे, अगर तुम किसी को सुसमाचार भी सुना रहे हो वो भी सफल होगा, क्योंकि हमारे संशीलों हैं, हम अच्छी बातें सुनाते हैं, हमारे मुख से उद्धार की बात निकलती है। हालेलुया, तुम्हारे हर एक काम सफल होंगे और तुम प्रभावशाली होगे, तुम प्रभावशाली होगे। बल्लू जो कुछ कहेगा उसके टीचर भी उसको सुनेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग जानेंगे, यार ये बच्चों में कुछ तो बात अलग है, ये बच्चों में कुछ तो बात अलग है। तुम प्रभावशाली हो जाओगे मेरे बच्चों, और तुम्हारी हर एक काम सफल होगी, हर एक काम सफल होगी। हालेलुया। उसके लिए लेकिन थोड़ा सा वचन जो कहता है उस वचन के अनुसार हमको चलना बहुत जरूरी है। आमेन। जैसा नीति वचन 10:19 बोलता है, नीति वचन 10:19 कि जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। इसीलिए कहां पर कितना बोलना है, क्या बोलना है, ये आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए हमेशा ज्यादा। इसीलिए मैंने पूछा क्या बच्चे सबसे ज्यादा बोलते हैं? गुड, अगर ज्यादा बोलते हो तो भी गुड, लेकिन वो क्या चीज बोल रहे हो उसको ध्यान देना है ना। इसीलिए बोलने वाला अभी कम और सुनने वाला और सुन के मानने वाला ज्यादा बनो। आमेन। और एक आखिरी वचन याकूब की पत्री, आमेन आमेन, गुड, याकूब की पत्री 1:19 क्या कहता है? 1:19, हे मेरे प्रिय सिलो किड्स, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। इसलिए मेरे प्यारे सिलो किड्स, आप सबसे पहले सुनो। घर में मम्मी पापा की, स्कूल में टीचर्स की, संडे स्कूल में भी टीचर्स की, संडे आराधना में पास्टर्स की, जो भी वचन आ रहा है उसकी सुनो और ऐसा सुनने वाला बनो। आज यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं कि आप डायरेक्ट प्रभु से सुन सको।
अब डायरेक्ट उस पवित्र आत्मा परमेश्वर से सुन सको। आमीन आमीन हालेलुया। वो परमेश्वर जैसा बोले आपको सुनना है और उसी में चलना है। हालेलुया। और उसके वचन में हमेशा बने रहो। आमीन। क्योंकि आप अपने मुख से जो निकालोगे उससे उद्धार करोगे, छुड़ाने वाले ठहरोगे। हम सिलो किड्स छुड़ाने वाले हैं। आमीन। इन सभी वचनों से हम सभी बच्चों को आशीष मिले। आमीन आमीन। आमीन Amen. टीचर आमीन। यस हालेलुया। आइए मेरे बच्चों, ऊंचे ताली लगाते हैं और जीवित पिता परमेश्वर को बहुत ऐसे हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के वचन के लिए। साथ साथ मैं पास्टर जी को बहुत ऐसे धन्यवाद देती हूँ आज का वचन के लिए। उन्होंने अपना समय को निकाल के हमारे बीच में दिए हैं, इससे हम उनका धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु आपको और भी उसके ज्ञान में भरे, ताकि आप हमारे साथ बीच बीच में आते रहे हमारे संडे स्कूल में, और हम सभी को आशीषित करते रहे। तो आज अगर आप वचन से आशीषित हुए हैं तो मैं कुछ बोलने से पहले आप सभी से पूछना चाहूंगी, अगर आशीष को पाए हैं, कुछ समझे हैं, तो अपना अपना हैंड को रेज करें और उसके बाद हम टेस्टिमनी की ओर चलेंगे और प्रभु को महिमा देंगे। हाँ, बल्लू का हाथ उठ रहा है, मैं देख चुकी हूँ। गॉड ब्लेस यू बेटा। अपना अपना हैंड रेज करें, है ना। और मैं जानती हूँ मेरे सब बच्चे बोलने वालों में से। बल्लू बेटा, बहुत दिनों से आप हमारे साथ जुड़े हो, आपका फिर से संडे स्कूल में हम स्वागत करते हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा। आपने पूरा मैक्सिमम आपने बाइबल स्टडी करने में हमारी मदद की, बहुत धन्यवाद आपका। हाँ बोलो बेटा, अनम्यूट होके बोलो बल्लू। थैंक यू आंटी। बोलो, मैं आज के वचन से आशीषित हूँ। हाँ, मैं आप आज के क्या हैं? आशीष हुए हो, क्या हाँ, सीखे हो? आज जो बस स्टैंड का आज जो मतलब कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। हमको झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलना है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ऊंचे ताली लगाएं और ये समझ के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। ये टेस्टिमनी ग्रहण योग्य, प्रभु आपने ग्रहण किया है, धन्यवाद देते हैं। हाँ हाँ, ब्लेस यू और प्रियांशी। सभी को शालोम और जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन से हमने भी यही सीखा है कि हमको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमको हमारे मम्मी और पापा का आदर करना चाहिए। आमीन। झूठ बोल के वो स्टोरी में कैसा हुआ हम सब कोई देखे, है ना। इसलिए हमेशा सच का साथ देना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। हाँ, और कोई बोलना चाहता है? हाँ, तनिष्का बेटा। सबको प्रेज द लॉर्ड। शालोम। आज के वचन से बहुत ही आशीषित हुई हूँ। आज के वचन से मैं ये सीखी हूँ कि हमको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और परमेश्वर भी हमको देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और हमको सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे जीव में ही जीवन और मृत्यु है। आमीन। आमीन आमीन। हमारे जीव में जीवन और मृत्यु है, हमारे जीव में आशीष और शाप है। जैसा हम यूज करेंगे वैसा हमारा जीव, उसी हिसाब से यूज करते हुए हम प्रभु के आशीष को लाएंगे। आमीन। आगे बढ़ते हैं। और कौन गॉड ब्लेस यू बेटा। ऊंचे ताली लगाते हैं और सुंदर सा गवाही के लिए फिर से प्रभु को महिमा देते हैं। हाँ ब्लेसिंग बेटा।
ब्लेसिंग, अनम्यूट होके बोलो। ब्लेसिंग बेटा, उधर से मेरी आवाज आ रही है? हाँ, इधर एंजेला के पास चलते हैं। एंजेला बेटा, आपको क्या अच्छा लगा आज संडे स्कूल? बहुत दिनों बाद आप भी जुड़े हो। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। आज वो अच्छा लगा कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई का ही साथ देना चाहिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो ही सत्य है, वचन भी सत्य है, सत्य के मार्ग में चलना चाहिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ये ऊंचे ताले लगाते हैं और जो पिता परमेश्वर को ये गवाही के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हाँ, और कोई लोभा अनम्यूट है। तो सभी को शालोम, जय मसीह की। मैं सबसे पहले उस जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतना सुंदर दिन दिखाया है ताकि हम उसकी उपस्थिति में रहें और उसकी आराधना कर सकें। आज के वचन से हमको यह सीखने को मिला कि हमको झूठ का साथ नहीं देना है, सच्चाई का साथ देना है। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। हाँ, वीडियो को बंद मत करो, वीडियो को ऑन रहने दो। हाँ, इज़राइल बेटा। आप सभी को शालोम और जय मसीह की। हाँ। आज के वचन से और जो कहानी हमने सीखा कि कहानी में जो वो लड़का था, हमें बार बार मजाक नहीं करना चाहिए। जो कि अगर हम, क्योंकि उसमें बताया गया कि वो कैसे वो कंटिन्यूअसली वो लगातार मजाक करता रहा, फिर लास्ट में वो मजाक फिर उसके ऊपर भारी हुई। इसलिए मजाक का एक लिमिट हमको रखना चाहिए और उसी के हिसाब से हमको हमारे माउथ को यूज करना चाहिए, क्योंकि आज हमने माउथ, हमारी जीभ में जो पावर है और इसको कंट्रोल करने का इम्पोर्टेंस क्या है, इसको क्यों कंट्रोल रखना चाहिए, ये सीखा और इस गवाही से परमेश्वर को महिमा मिली। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, ये गवाही के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। हाँ, और कौन बोलना चाहेगा? और कोई है? अभिषेक आईडी से, अभिषेक बेटा, आपने वचन सुना? इधर मधुस्मिता नाग आईडी से कौन है? उधर परी अरुण। ब्लेसिंग को फिर से आवाज लगाना चाहूंगी। ब्लेसिंग, हाँ बोलो बेटा। एरोन बोलो। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। शालोम। मैं एरोन और मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा, ये सीखा है। और मैं पास्टर सुब्रांशु सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमको ये अच्छा सा सीख दिलाया है। और मैं शिखा मैम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मुझे अपॉर्चुनिटी दिए कि मैं अपना टेस्टिमनी दे सकूँ। और आज के जो वचन से मैं यह सीखा, वो स्टोरी से मैं यह सीखा कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर हम झूठ बोलेंगे तो वो हमारे ऊपर ही हावी होने लगेगा। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू बेटा। फिर से ऊंचे ताली लगाते हैं और ये सुंदर सा टेस्टिमनी के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हाँ, अभिषेक बेटा। सभी को प्रेज द लॉर्ड और शालोम। और सबसे पहले तो मैं परमेश्वर को आज के दिन के लिए धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको सारे बोलता हूँ कि यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, हमेशा ये कैमरा नॉट फाउंड हो रहा है। और आज के वचन से मैं सच में बहुत ज़्यादा आशीषित हुआ हूँ और मैं ये भी सीखा हूँ कि हमें हमेशा ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम वैसा झूठ बोलना कंटिन्यू करेंगे तो उसका असर हम पे ही होगा
और हमारे साथ कोई भी बुरा होगा। और मैं आज के वचन से ये भी सीखा हूँ कि जीवन और मृत्यु हमारे जीभ में ही है, इसलिए हम जो कुछ भी बोलते हैं वो सब हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। नीचे ताली लगाते हैं। हर एक टेस्टिमनी के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आपने जरूर सीखा है सब कुछ और उसी हिसाब से प्रभु आपके जीवन में काम करने पाए, आप आगे बढ़ने पाए। मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ। लास्ट में जो याकूब 1:19 पढ़ा है कि हमको बोलने में कैसा होना चाहिए, जल्दी जल्दी बोलना चाहिए, हड़बड़ी में बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए? बोलने में धीरे होना चाहिए, ताकि हम अपने जीभ को कंट्रोल करके जीभ से अच्छे बात बोलने पाए, समझ के बोलने पाए, है ना। और सुनने में कैसे होना चाहिए? तत्पर मतलब हमेशा अटेंटिव, जल्दी सुनने में। जैसे कि होता है ना, मम्मी पापा कुछ बोलते हैं कि ए बेटा 1 गिलास पानी लाओ, तो अपना कुछ करते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, आ रही हूँ, आ रहा हूँ, 2 मिनट 3 मिनट। मम्मी पापा को कुछ तो उनको जरूरत होगी, इसलिए तो पानी मांग रहे हैं, है ना। बेटा ये करो तो, हाँ हाँ, ऐसे करके लेट हो जाता है। तो जैसे बड़े लोग कुछ बोलते हैं, है ना, जैसे कोई कुछ कहता है तो क्या करना चाहिए? उसको सुनने में मतलब खाली मतलब आप सुन लो और मत करो, ये नहीं। ऐसे बोलते हैं ना कि ये मेरी बात सुनता नहीं है मतलब सुनता है जो उसके हिसाब से काम नहीं करता है। तो पालन करना बहुत जरूरी है। और क्या, सुनने में बहुत ही तत्पर होना चाहिए, यानी कि पालन करने में पूरा 1 नंबर। पहले पानी ला दो मतलब पहले हाजिर हो जाना चाहिए। जी पापा, जी मम्मी, जी दादी, जी दादाजी, जल्दी, जैसे, है ना। एक एग्जाम्पल जैसे दे रही हूँ। और क्रोध करने में कैसे होना चाहिए? क्रोध करने में कैसे होना चाहिए? क्रोध करने में धीमा होना चाहिए। अच्छा, क्रोध करना जरूरी होता है क्या? क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात के लिए क्रोध आए तो उसका मतलब वहां पे कंट्रोल होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं और हमारा मुंह बहुत कुछ छोटा सा चीज है, छोटा सा अंग है ना, पार्ट्स है, लेकिन ये बहुत मायने रखता है मेरे बच्चों। आप जब बचपन से इस सारा चीज को कंट्रोल में ले लोगे, तो पास्टर जी आज हमको जो सिखाए हैं उसी हिसाब से चलोगे, तो कैसे हम आगे जाके बड़ा बड़ा काम को वो सक्सेसफुल को लाएंगे। क्योंकि हम सुने ना यहोशू 1:8 में कि वचन में चलेंगे, वचन को मानेंगे, तो जो जो करेंगे वो सब काम सफल होगा, आपका सारा विश प्रभु पूरा करेगा। आमीन। तो मैं भी बहुत कुछ सीखी हूँ और प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ फिर से। अच्छा, हमारे साथ और कौन, ये हमारी सुनीना मैम है क्या? वो कुछ बोलना चाहती हैं, चाहेंगी? अवेलेबल है बेटा? हाँ, आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, ब्लेसिंग फील्ड से जुड़ गई। ब्लेसिंग कुछ बोलोगे? ठीक है, हाँ जी, जय मसीह की। हाँ, जय मसीह की। मैं आज मेरे जीवित पिता परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ, जो आज उन्होंने अपने वचन में हमें जोड़े रखा, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और आज मैं स्कूटी चलाने सीख गई प्रभु के अनुग्रह से, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन आमीन। अरे वाह,
ग्लोरी टू जीसस। बहुत जल्दी सीखी, बहुत जल्दी सीखी। गॉड ब्लेस यू। आज का वचन से आप कुछ नहीं सीखे बेटा? ब्लेसिंग, आज के वचन से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। क्या आशीषित हुए उसको बोलो एक दो लाइन में, हम सुनना चाहेंगे। वो मैं पूरा तो नहीं सुन पाई क्यों नहीं सुन पाई? क्योंकि मैं वही ग्राउंड पर गई थी, तो वहीं से मैं आराधना भी गाई और जितना वचन भी सुन रही थी, इसलिए। ठीक है, आप संडे स्कूल खत्म होने के बाद अभी मेरे को फोन करना, तो आपसे बात करनी। जी। हमारे साथ मैम है, हाँ सुनीना मैम, मैं उनको देती हूँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सालो कैसे हो बच्चे लोग? शालोम। सबसे पहले ये बोलूंगी कि पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किए और हमारे संडे स्कूल में आके हमारे सिलो किड्स को इतना सुंदर वचन दिए। और सच में मैं भी आशीषित हुई हूँ आज के वचन के द्वारा कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना है। झूठ तो दूर बात है, हमेशा सच बोलो। सच बोलो तो झूठ की बात आएगी ही नहीं, क्योंकि हमारे परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा है। क्या बोले योना में से कि यीशु मसीह बोलते हैं मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। तो यीशु मसीह अगर सत्य है तो हम उनके बच्चे हैं, हमें हमेशा सत्य में चलना है। और हमारा मुंह में हमेशा एक क्या रखना है, गार्ड रखना है, वॉच में, कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, तब हम आशीषित होंगे। और एक चीज बोलना चाहूंगी बच्चे लोग, जो आप लोग सब इनएक्टिव कैसे हो जाते हो जब हमारे कोई भी गेस्ट आते हैं। जब मैं और शिखा मैम होते हैं आप लोग तो बहुत एक्टिव रहते हो, मगर जब भी कोई भी गेस्ट आते हैं आप सभी का देखती हूँ मैं इनएक्टिवनेस देखती हूँ। आज लोभा कहाँ गई? लोभा का एक भी शब्द मुझे नहीं सुनाई दिया। इधर से तनिष्का, अभिषेक, अभिस्नेहा, परी, एरोन, कोई भी बच्चे नहीं थे। शिखा मैम ब्लेसिंग को बोले कि आफ्टर संडे स्कूल कॉल करना, मगर ब्लेसिंग मैं यहाँ पर बोलूंगी डोंट डू दिस अगेन। दोबारा हमें, मुझे या शिखा मैम को बोलना ना पड़े। याद रखो कहाँ पर हो। 4 से 5 कंप्लीटली देना। अगर परियरोन है, अभिषेक, अभिस्नेहा है, एडी है, तनिष्का है, तो थोड़ा थोड़ा वीडियो ऑन करो तो। और इस्राएल ओके, आप बजा रहे थे ओके, बट मुंह भी तो खोल सकते हो। हाथ चल रहा है मगर मुंह कहाँ है? वी बोथ आर डिसअपॉइंट, बहुत डिसअपॉइंट है आप दोनों, आप सभी के लिए। हमेशा मैं देखती हूँ जब भी हमारे कोई गेस्ट आते हैं यू ऑल ऐसे इनएक्टिव हो जाते हो, मुझे पता नहीं चलता है उस दिन क्या होता है आप लोगों को। आज इतने दिनों के बाद मैं जबकि ब्रजानगर में हूँ, मेरे साथ बल्लू है बोल के वो एक्टिवली पढ़ रहा है। मैं उसको बोल रही रुक जा बेटा, बाकी लोग भी पढ़ेंगे, मगर किसी को मैं नहीं देख पा रही हूँ। क्यों अंकल ढूंढ रहे हैं कोई पढ़ेगा बोल के? क्यों? तनिष्का समझ रहे हो बेटा? आप कहाँ चले गए थे? लोभा कहाँ चली गई थी? ना अभिषेक, ना परियरों, ना कोई नहीं दिख रहा था। दोबारा मुझे या शिखा मैम को जैसे बोलना ना पड़े। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि
संडे स्कूल के सिवाय हम दोबारा मिल नहीं पाएंगे, है ना। ये मैम का डांट समझो, ऑर्डर समझो, जो समझना है समझो, मगर इसको ओबे करो। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? अगर समझ में आ रहा है तो गिव मी थम्स अप। 3 थम्स अप। हाँ, ओके, गॉड ब्लेस यू। कोई बात नहीं, जो हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम फुल एनर्जी के साथ और फुल एक्टिवनेस के साथ ज्वाइन होंगे। और कभी भी बच्चे लोग कोई भी गेस्ट आते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरा, है ना, एक्टिव रहो। अपना बाइबल, अपना डायरी, अपना पेन निकाल के एक्टिव रहो, जैसे मुझे या सिका मैम को बोलना ना पड़े। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, हमारा रिक्वेस्ट आप रखने के लिए। अगर आप हैं तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सिका मैम, मैं आपको देती हूँ। जी जी मैम, सही बात बोली मैम, आपने दिल की बात बोली है। थैंक यू। मैं भी उसको रिपीट करना नहीं चाहूंगी बच्चे लोग, क्योंकि आप लोग हैं संडे स्कूल ना, आप स्कूल में बच्चे नहीं होंगे तो टीचर आके किसको पढ़ाएंगे। हम जिन जिन को बीच बीच में महीने में एक बार बुलाते हैं, जैसे पास्टर जी भी आते हैं, आज शुभ्रांशु पास्टर जी आए, और भी आएंगे मैम लोग, तो आप लोग अगर रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो कुछ अब होता है, जैसे बीच बीच में हमको पूछते हैं, हाँ हमारे बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं बोलेंगे तो हमको ही झूठा बोलेंगे ना, अरे कहाँ कर रहे हैं, हम तो आते हैं तो चुप रहते हैं करके। आप लोग थोड़ा सा रेस्पॉन्स करना आगे जाके, ठीक है, एक्टिव होना। और जैसे कुछ बोलेंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, तो अनम्यूट होके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलना, है ना। जैसे कोई पढ़ रहा है, समझा रहा है कुछ, तो उनको भी लगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, अकेली नहीं हूँ, अरे बच्चे लोग समझ रहे हैं, मुझे रिसीव कर रहे हैं करके। ओके, ठीक है, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे पूरे अच्छे बच्चे हैं और वो समझते हैं, बहुत मैच्योरिटी है उनके पास, और आगे जाके इस चीज को ध्यान देंगे। कभी कभी हो जाता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम प्रेयर में चलते हैं। और हमारे साथ पास्टर जी हैं, मैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें आखिरी प्रार्थना में लेके जाएं। और मैं सभी बच्चों की ओर से बोलना चाहूंगी कि सभी बच्चों का ऑलमोस्ट एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है ना, किस किस का चल भी रहा है, तो सभी बच्चों के लिए प्रेयर कर दें। और बच्चे लोग, आप कोई प्रेयर रिक्वेस्ट रखे हो तो जरूर बोलो, और फिर पास्टर जी हमको प्रेयर में लेके जाके आशीषित प्रेयर करके हम आज का संडे स्कूल को यहीं पे खत्म करेंगे। हाँ हाँ बेटा, बोलो बेटा, बोलो, हाथ उठाए हो, बोलो। और मेरा भी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। अभी अभी जस्ट मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो इसके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट की। ओके ओके, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरा ये 13 तारीख का मेरा कंप्यूटर एग्जाम है, जिसे मैं ठीक से दे नहीं पाऊँ, और मेरा फरवरी 20 तारीख से मेरा आइट एग्जाम चालू हो रहा है, जैसे कि अब मेरा मार्च में वो समाप्त होगा। जैसे आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें कि वो एग्जाम जो है मैं उसे ठीक से दे नहीं पाऊँ। और फिर प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, प्रेयर करें। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, हम सब आपके निमित्त आते हैं खुदा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज का दिन आपने तय किया कि आज के दिन इस समय प्रभु जी आपके वचन में हम लोग मनन करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस वचन की समझ में हर एक बच्चे के ऊपर घोषणा करता हूँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु, दोनों टीचर्स को भी समर्पण करता हूँ, जिस रीति से बढ़ाने चाहिए खुदाबंद, आप उसी रीति का ज्ञान, बुद्धि और अनुग्रह उनके ऊपर बरसाए।
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं हर एक बच्चा और हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो अभी आया है खुदावन, टीचर दिए हैं और बच्चे भी दिए हैं प्रभु, आप सुन चुके हैं, सुन के कर चुके हैं खुदावन। हम बस मैनिफेस्टेशन को देखेंगे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है आप सिर बनाए हैं, पूंछ नहीं खुदावन। और राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु के बच्चे हैं ये प्रभु जी, ये कभी भी वो पूंछ नहीं है हर कहीं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि वो जो भी करे वो सफल होंगे। यस लॉर्ड, जो एग्जाम्स हैं प्रभु जी इस संसार की रीति पे स्कूल पे पढ़ रहे हैं, उस स्कूल का हर एक एग्जाम उनके लिए आसान हो जाए। हर एक क्वेश्चन को देखते हुए बोले अरे ये मैं तो जानता हूं, ये तो मैं जानती हूं, और तुरंत लिखे द बेस्ट आंसर। वो ज्ञान आप दे और सब कोई उस सक्सेस को देखने पाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारे बच्चों का। मैं फिर से उनके ऊपर प्रभु आपकी चंगाई को घोषणा करता हूं। धन्यवाद देता हूं प्रभु, और सारा आदर महिमा जलाल आपको देकर ये विनती हमको प्यार करके भेजो आपका इकलौता पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर की प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता छोटे से लेकर बड़ों तक, विशेष करके संडे स्कूल के हर एक बच्चे जो आज जुड़े हैं और टीचर्स के ऊपर बनी रहे। आमीन। ठीक है, मिलते हैं संडे स्कूल के बाद। संडे की आराधना में मैं किसी बच्चे को नहीं देखता हूँ। हाँ, ये दोनों बस दिखते हैं, बाकी और किसी बच्चे को नहीं देखता हूँ। हमारे हाँ ब्लेसी लोग दिखते हैं, है ना, लेकिन हाँ प्रियांशी ब्लेसी ये दिखते हैं। प्रेस का बेटा आप नहीं दिखते हो। ठीक है ना। ओके ठीक है, तो हम नेक्स्ट संडे स्कूल में मिलेंगे और भी मोर एनर्जाइज होते हुए, इस बार फुल एक्टिवनेस के साथ। ओके ठीक है, बाय बाय। सबको प्रेज द लॉर्ड, शालोम। एंजेला बेटा बेटा, बाय बेटा प्रियांशी, बाय बल्लू बेटा, बहुत अच्छा लगा बेटा तुमको देखे हुए, बहुत दिन हो गया, आज बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अंजेला ऐसे जुड़ते रहे ना बेटा, याद करके जुड़ना। ओके बाय। एग्जाम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, कल फाइनल एग्जाम कल से चालू होगा। एसएसटी मेजर सब्जेक्ट। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी आपका कौन सा क्लास हो जाएगा? मुझे नहीं सुनाई दिया। 6, अच्छा 6 हो जाएगा। अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, तो रखते हैं सबको ही। बाय बाय बेटा प्रियांशी।